Hi guys, this is मृत्युंजय प्रताप सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल अफेक एकेडमी। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी कंपोजिट फिगर या कॉम्प्लेक्स फिगर का उसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमने एक न्यूमेरिकल लिया है, इसके थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो क्या है न्यूमेरिकल? डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन शोन इन फिगर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड and parallel to the topmost fiber of the section. Also determine the moment of inertia about axis of symmetry. Hence find radii of gyration. तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताइए इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, और साथ ही में रेडियाई ऑफ गायरेशन बताना है। तो हमें जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले फाइंड करना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट तभी हम फाइंड कर पाएंगे जब हमें इसका सेंट्रोइड पता होगा। तो हम फर्स्ट स्टेप लिखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्टेप 1, क्या स्टेप नंबर 1 होगा? कैलकुलेशन फॉर सेंट्रोइड। हम क्या करेंगे? सेंट्रोइड के लिए कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन फॉर सेंट्रोइड मतलब सेंट्रोइड को फाइंड करने के लिए हमारा स्टेप्स क्या होता है? पहला स्टेप होता है कि हमें एक्सिस को डिफाइन करना। ठीक है, तो हम एक्सिस डिफाइन करने से पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारा किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक तो नहीं है। तो हम देखते हैं, तो ये देखिए, अगर हम एक्सिस वाई एक्सिस को यहां पे एज्यूम कर लें, यहां पे देखिए, अगर हम इसको वाई एक्सिस को यहां पे एज्यूम कर लेते हैं, तो देखिए अगर वाई एक्सिस को यहां पे एज्यूम कर लें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, देखिए ये जो भी प्लेन है, ये लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों एरिया क्या है? सेम है। तो हमारा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब होता है एक्स बार क्या हो गया? 0। एक्स बार 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि आपका जो भी सेक्शन है, सेक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, अगर यही एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता तो हमारा क्या 0 होता? हमारा वाई बार 0 होता। ठीक है, अब हम एक्स बार को कहाँ मान लें? एक्स बार को कहीं पे भी मान सकते हैं, यहाँ बॉटम में मान लेते हैं। आरी बात समझ में? दिस इज एक्स, इसको स्मॉल एक्स लिखते हैं, कि दोनों को ही स्मॉल एक्स लिख देते हैं, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। आरी बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे हमने ये तो डिफाइन कर लिया। ठीक है, आप चाहे तो एक्सिस यहाँ पे भी मान सकते हैं, वाई एक्सिस को यहाँ मान लीजिए, एक्स एक्सिस को यहाँ पे मान लीजिए। तो भी आपको सेंट्रोइड जो है एक्स बार आपका कैलकुलेट करना पड़ेगा, वाई बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपका काम बढ़ जाएगा एक्स बार को कैलकुलेट करने में। ठीक है, ऐसे कर देंगे तो आपको जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री यूज कर देंगे, तो इससे आपको ये फायदा हो जाएगा कि एक्स बार आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, एक ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो अब देखिए, मतलब कि हमारा सेंट्रोइड इसी पे कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? दूसरा स्टेप, कि जो भी आपका फिगर है उसको हम क्या करेंगे? सिंपल फिगर में डिवाइड करेंगे, ठीक, जिसका हमें सेंट्रोइड पता होगा। तो अगर हम यहां से देखें, ये डॉट डॉट लाइन से देखें, अगर मिला दें तो हमारा एक ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, ये आपका 150 मल्टीप्लाई बाई 10 इसका एरिया हो जाएगा, और ये आपका दूसरा रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो हम दोनों को, इसका भी नाम लिख देते हैं 2। ठीक है, तो हम एरिया निकालते हैं A1। पहले फिगर का एरिया 10 मल्टीप्लाई बाई 150 मतलब 1500 mm स्क्वायर। भाई ऑल डायमेंशन इन mm में है। ठीक है, अब A2 देखिए, A2 कितना होगा? A2 जो है 10, ये 10 और ये मल्टीप्लाई बाई 140, तो ये हो जाएगा 1400 mm स्क्वायर, 1400 mm स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेंट्रोइड को, दोनों फिगर के सेंट्रोइड को क्या करते हैं? यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो इसका सेंट्रोइड कहां पे लाई करेगा? देखिए आपका 10 डिवाइड बाई 2 5, अब 5 150 डिवाइड बाई 2 75 यहां पे लाई करेगा। इसे हम G1 लिख देते हैं। इसका सेंट्रोइड कहां पे लाई करेगा? भाई 140 से 140 डिवाइड बाई 2 70 पे, 70 हो गया। ये जो है 10 डिवाइड बाई 2 5 पे, मतलब यहां पे लाई करेगा। इसे हम G2 लिख देते हैं। आरी बात समझे? G2 लिख देते हैं। अब देखिए जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से हमारे फिगर नंबर 1 के सेंट्रोइड की डिस्टेंस वो होगी क्या? y1। ऐसे ही एक्स एक्सिस से हमारे फिगर नंबर 2 की सेंट्रोइडल डिस्टेंस क्या होगी? y2 होगी। आ रही बात समझ में? तो y1 y2 हमारा क्या हो जाएगा? देखिए y1 हमारा हो जाएगा क्या? देखिए ये है, यहां से लेके यहां तक कितना है? 140 प्लस का ये देखिए ये 10 डिवाइडेड बाई 2 ऐड कर दें, ये 5
भाई यहाँ से लेके यहाँ तक है तो 140 प्लस का 5, तो 140 10 डिवाइडेड बाई 2 करके जोड़ देते हैं ताकि आप लोग समझ में आए। 145 mm। y1 हमारा कितना आ जाएगा 145 mm। y2 देखिए कितना आएगा, ये आपका 140 डिवाइडेड बाई 2, तो 140 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा, हम ऐसे करके लिए 70 ऐसे, y2 इक्वल्स टू 70 mm। ऐसे ही इसको भी लिख देते हैं y1 इक्वल्स टू 145 mm, दोनों को ब्रैकेट में, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये जो है। अब देखिए हम x बार अगर कैलकुलेट करना चाहें, सॉरी y बार कैलकुलेट करना चाहें, तो y बार कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं y बार इक्वल्स टू a1 की वैल्यू 1500 मल्टीप्लाई बाई y1 की वैल्यू 145 प्लस का a2 1400 मल्टीप्लाई बाई y2 वैल्यू 70 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 1500 प्लस का 1400। इन दोनों इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है 1500 मल्टीप्लाई बाई 145 प्लस का 1400 मल्टीप्लाई बाई 70 डिवाइडेड बाई 2900, ये आ जाएगा आपका 108.79 mm। आ रही बात समझ में, 108.79 आ जाएगा। ठीक है, हमें सेंट्रॉइड कैलकुलेट हो गया। तो अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जो है स्पेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम y बार यहाँ लिख देते हैं, y बार को यहाँ लिख देते हैं और ये है 108.79 mm। इसकी हमें ज़रूरत है तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं, बाकी हमें स्पेस की कमी पड़ेगी इसलिए हम जो है इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, हम मिटा देते हैं। तो देखिए अब स्टेप नंबर 2 आएंगे। स्टेप नंबर 2 हमें क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ कैलकुलेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेशन फॉर MOI। आ रही बात समझे, हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, इसको दिखाते हैं, सेंट्रोइडल एक्सिस इसका दिखाते हैं। इस पूरे फिगर का सेंट्रोइडल एक्सिस कहाँ पे होगा, देखिए ये आपका y2 है जो कि आ रहा है आपका 70, ये 70 है, 70 mm। 70 mm की लिखने की जरूरत नहीं है, ऑल डायमेंशन mm में है। ये है 145 mm। अब देखिए ये जो है 145 है और ये है 70, तो हमारा 108 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ से x एक्सिस से यहाँ पे कहीं लाई करेगा। भाई देखो यहाँ से यहाँ तक, तो हम कहेंगे हमारी ये एक्सिस कहाँ पे है, ये 0 है ना, ये 0 है, तो यहाँ से कितने पे आएंगे, 0 पे ही, तो यहाँ हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे आएंगे 108 तो यहाँ पे होगा कहीं, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल G। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल G, जो कि हमारा सेंट्रोइडल। इसको हम दिखा देंगे रेड, चलिए इसको ब्लैक मार्कर से दिखाते हैं। ये हमारा हो जाएगा x बार, ऐसे x बार आ रही बात समझ में, x बार। और इसको अब दिखा देंगे जब ये हमारा हॉरिजेंटल सेंट्रोइडल एक्सिस हो गया और ये हमारा वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस हो गया, तो इसको हम y बार दिखा देते हैं, क्योंकि यहीं पे तो है x बार y बार। आ रही बात समझ, इसको हम y बार दिखा देते हैं। तो x बार y बार हम दिखा चुके हैं। ठीक है, हमें इसी के अबाउट पहले फाइंड करना है, क्योंकि कहा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करिए पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड एंड पैरेलल टू द टॉप मोस्ट फाइबर। तो जो टॉप मोस्ट फाइबर है, दिस इज द टॉप मोस्ट फाइबर, इसके पैरेलल में कौन सी एक्सिस है, x बार एक्सिस है। तो इस x बार एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे I, यहाँ पे लिखेंगे x बार। ठीक है, I x बार मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंट्रोइडल एक्सिस। दिस सेंट्रोइडल एक्सिस इज नोन एज ग्लोबल सेंट्रोइडल एक्सिस। इसको बोलेंगे ग्लोबल सेंट्रोइडल एक्सिस। मैं इसको एरो करके लिख देता हूं, ग्लोबल सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, ये हमारा ग्लोबल सेंट्रोइड है, ठीक है, ये ग्लोबल सेंट्रोइड है। ठीक है, और ये हमारी होगी ग्लोबल सेंट्रोइडल x एक्सिस, ग्लोबल सेंट्रोइडल y एक्सिस। ठीक है, तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, आप देख सकते हैं, ये हमारी ग्लोबल सेंट्रोइड है, तो हमारी ग्लोबल सेंट्रोइडल x एक्सिस, ग्लोबल सेंट्रोइड y एक्सिस। ठीक है, अब देखिए हमें I x बार फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 1 अबाउट दिस एक्सिस।
ठीक है, तो मैं लिखता हूं इसको आई एक्स बार ऑफ फिगर 1, मतलब पहले फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स बार एक्सिस। आ रही बात समझ में? और दूसरे फिगर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे? आई एक्स बार अबाउट दूसरे फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स बार एक्सिस। ठीक है, मतलब कि इस पहले फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस एक्सिस के अबाउट निकाल लें, फिर दूसरे फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस एक्सिस के अबाउट निकाल लें और दोनों को ऐड कर लें तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारा रहा इक्वेशन, इसी को हमें निकालना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या करते हैं, हम तो पहले फिगर से स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। डायरेक्टली हम इस एक्सिस के अबाउट नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट फाइंड कर लेते हैं। देखिए इस एक्सिस के अबाउट, ये इसका कौन सा होगा, इस फिगर का, जो फिगर 1 है उसका सेंट्रोइडल एक्सिस होगा, जिसको हम x1 बोल देते हैं। ठीक है, x1 आ रही बात समझे, x1। तो भाई इसके अबाउट क्या बोल दोगे आप? इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं पूछूं तो सिंपली आप बोल सकते हो, क्या बोलोगे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मैं यहां पे लिख देता हूं आई x1 अगर मैं पूछूं तो क्या होगा भाई? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हो ना। ये तो इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस है। किसकी सेंट्रोइडल एक्सिस? पहले वाले फिगर की सेंट्रोइडल एक्सिस है। तो इसके अबाउट क्या होगा? सीधे सीधे देखो 150 मल्टीप्लाई बाई, यहां पे कट कौन रहा है, 10 कट रहा है, तो 10 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, 10 का क्यूब डिवाइडेड बाई, ये हमने आई x1 जो फाइंड किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ फिगर 1, हमने फिगर 1 के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया है। तो अगर हमें फिगर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्स बार एक्सिस के अबाउट फाइंड करना हो तो क्या लिखूंगा मैं? देखिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिगर 1 का एक्स बार एक्सिस के अबाउट, ठीक है, फिगर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स बार एक्सिस के अबाउट क्या होगा? देखिए ये फिगर 1 का क्या है, फिगर 1 का सेंट्रोइडल एक्सिस है और ये इसका क्या है, बाहर का एक्सिस है। जैसे कि हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताया था, ऐसे ये बॉडी थी, ये आपका सेंट्रोइडल एक्सिस था जिसको हम जी से दिखाए थे, और ये हमारा ए बी था। तो अगर हम इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर किए थे जी, आई जी कहिए या आई जी कहिए केवल, तो अगर हमें इसका एरिया ए था और इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, h था, तो हम सिंपली क्या कह रहे थे भाई, ए बी आई ए बी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस का एरिया इनटू h स्क्वायर। ठीक है, यही तो कर रहे थे। तो वैसे ही सेम हमारा काम होगा कि हम फिगर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स बार एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं। तो ये तो इसका दूसरा हो गया ना भाई, ये तो सेंट्रोइडल एक्सिस हो गया, खुद का घर हो गया। तो अगर हम यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, देखिए आपका सेम काम करना पड़ेगा। मतलब कि खुद के घर पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मतलब कि आई x1 है, आ रही बात समझ में, जो कि हम ये निकाल चुके हैं, प्लस का एरिया मतलब पहले फिगर का एरिया मल्टीप्लाई बाई h स्क्वायर। h स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस है। तो यहां से इनके बीच का डिस्टेंस, ये देखिए ये डिस्टेंस है ना, तो ये डिस्टेंस हमें क्या मिलेगा। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं, आपको याद करना है। ये सिंपली y बार माइनस का y1 लिखना है, आ रही बात समझे, इसका होल स्क्वायर करना है। देखिए यहां पे जब आपको x रहेगा तो यहां पे y बार रहेगा। अगर यहां पे आप y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे होंगे तो यहां क्या रहेगा, x बार रहेगा माइनस का x1 रहेगा। आ रही बात समझ, अभी हम समझ लेंगे। ठीक है, अगर ये हमारा x एक्सिस में रहेगा तो y रहेगा यहाँ y बार माइनस y1। अगर यही हमारा y बार रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, अगर यहाँ पे y बार रहेगा तो आपको यहाँ पे लिखना है x बार माइनस x1। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x बार एक्सिस ऑफ फिगर 1, तो सीधे सीधे 150 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया है 1500 मल्टीप्लाई बाई
वाई बार माइनस वाई वन 108.79 माइनस का 70, वाई वन कितना 145 का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। आ रही बात समझ में? ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, ये तो रहा फिगर 1 की बात। अगर हमें फिगर 2 की बात करनी हो, IX2, ठीक है, IX2 ये कैसे निकलेगा? देखिए सबसे पहले हम जो आपका फिगर 2 है उसका सेंट्रोइडल एक्सिस यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इसको हम x2 लिख देंगे। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा इसके अबाउट सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं, इसके अबाउट, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट सिंपली हम सेंट्रोइडल, इस दूसरे फिगर के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सिंपली लिख सकते हैं कि आपका 10 मल्टीप्लाई बाई जो कटेगा, कट कौन रहा है 140, तो सीधे सीधे हम लिखें 10 मल्टीप्लाई बाई 140 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। आ रही बात समझ में? तो ये इसके घर पे निकल गया है, ये इसका घर है। आ रही बात समझ में? अब ये इसको दूसरे के घर पे जाना है, यहां पे जाना है, तो भाई इसके घर पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। देखिए ये इसका घर था, दूसरे के घर जाना था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, IX बार, मतलब x बार के अबाउट निकालना चाहते हैं दूसरे फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिगर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x बार एक्सिस, ठीक है। तो फिगर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिगर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x बार एक्सिस क्या होगा, सिंपली आप जानते हैं IX2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, प्लस का हम क्या करेंगे, एरिया A2 करेंगे, भाई दूसरा फिगर है तो दूसरे का एरिया, इनटू का क्या करेंगे, भाई ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, x कैलकुलेट कर रहे हैं ना, x हॉरिजेंटल डायरेक्शन वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब कि y बार माइनस का y2 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर। आ रही बात समझ में? नीचे मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये चीजें मैं मिटा देता हूं। अब देखिए यहां पे IX बार 2 मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिगर 2 अबाउट x बार एक्सिस, ठीक है। तो IX2 क्या होगा, IX2 निकाल चुके हैं, 10 इंटू 140 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, प्लस A2 हमारा 1400 है, 1400 मल्टीप्लाई बाई y बार मतलब 108.79 माइनस y2 का मतलब 70, इसका होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो इसको हम क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, सिंपली जो है दोनों को हम इसमें पुट कर देंगे। आ रही बात समझ? दोनों को पुट कर देंगे और डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू को लाके पुट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया इसको और इसकी वैल्यू को लाके यहाँ पुट कर दिया। तो देखिए सीधे एक ही बार कैलकुलेटर चलाना पड़े, इसलिए मैं IX बार क्या होगा, पहले मैं इसको पुट करता हूँ, इसकी वैल्यू रखता हूँ 150 मल्टीप्लाई बाई 10³ डिवाइडेड बाई 12 प्लस का 1500 मल्टीप्लाई बाई 108.79, चलिए लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, 108.79 माइनस 145 का होल स्क्वायर। ये रहा किसका, ये रहा पहले फिगर का, प्लस का दूसरे फिगर का ये है 10 इंटू 140 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस का 1400 मल्टीप्लाई बाई 108.79 माइनस का 70 का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में? ये रहा आपका दूसरे फिगर का। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए क्या आता है ये, ठीक है, एक बार में कैलकुलेट करते हैं। 150 गुणे 10 पे 3 डिवाइडेड बाई 12 प्लस का 1500 मल्टीप्लाई बाई 108.79 माइनस का 145, इसका होल स्क्वायर, प्लस का 10 इंटू 140 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1400 मल्टीप्लाई बाई 108.79 माइनस का 70 का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो ये आ रहा है हमारा IX बार, जो आ रहा है फिगर का IX बार, ये आ रहा है कैलकुलेट होके सिंपली 63
सॉरी यहाँ पे x बार है, यहाँ पे x बार है, आ रही बात समझ में। ये है 6372,442.557। इसकी यूनिट क्या होगी बताइए भाई, यूनिट क्या होगी, यहाँ पे देखिए mm क्यूब, तो mm पावर 4 हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या होगी, mm पावर 4। ठीक है, इस बात को समझिए। ठीक है, क्या होगा, mm पावर 4 ये यूनिट होगी और ये हम आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए कोशिश आप ये भी कर सकते हैं कि 6.3 इंटू 10 टू पावर कितने जीरो लगेंगे, 10 टू पावर कितने लगेंगे पावर, 2 2 4 5। तो आप ये भी लिख सकते हैं 6.3 इंटू 10 टू पावर 5 आ रहा है ना, 2 2 4 5, 2 2 4 2 6 लिखना पड़ेगा। 6.3 इंटू 10 टू पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 10 टू पावर 6.3 ऐसे लिख सकते हैं। आई एक्स बार जो लिख सकते हैं आप 6.3 इंटू 10 पावर 6 mm पावर 4। ठीक है, आप कोशिश करिए कि 10 पावर 6 में लिखना पड़े। ठीक है, तो इससे आपको जो है जो आगे के टर्म हैं वो ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे। तो ये आप जो है कोशिश करिए कि 10 पावर 6 में लिखना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट किए थे, ये चीज़ ये देखिए, ये जो डिस्टेंस हम बताए थे ट्रिक कि आपको ये करना है, आ रही बात समझ में। तो हमने इसको डिस्टेंस इसलिए बताया हुआ है ऐसे कैलकुलेट करने के लिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए, यही आएगा सेम। देखिए आपके आसानी के लिए याद करने के लिए बता दिया है। जैसे आपको पहले का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको सिंपली यहां से y1 में से कितना घटा दें, आप ये डिस्टेंस घटा दें, तो ये डिस्टेंस आपका क्या है, y बार है। भाई y1 में से y1 ये है, और y1 में से y बार घटा देंगे तो क्या मिलेगा, y1 में से y बार घटाएंगे तो आपको जो डिस्टेंस ये मिलेगा वही तो ये होगा। यही तो कह रहा हूं मैं, y1 माइनस y बार, यही तो मिलेगा। जितना आएगा उसको माइनस भी अगर लिखते हैं, मान लीजिए माइनस भी लिखते हैं, कितना आएगा मैं बता देता हूं, 108.79 माइनस का 145, तो ये आएगा 36.21। चाहे आप प्लस लिखिए चाहे माइनस लिखिए, यहाँ स्क्वायर होकर क्या होना है भाई, प्लस ही तो हो जाना है। तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है आपको कि प्लस लिखते हैं माइनस लिखते हैं, तो आपको आएगा यही y1 माइनस y बार। अब देखिए इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं, बस हम दिखा देते हैं कि यही आएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस वही चीज़ लिख देना है। देखिए अब ये लिखना चाहते हैं तो इसका डिस्टेंस देखिए क्या है, यहाँ तक क्या है y बार है कि नहीं। आपको h2 अगर कैलकुलेट करना, मान लीजिए ये h1 लिखे होते तो h1 आपका ये हो जाता। अगर हम h2 निकालें तो h2 देखिए कैसे निकलेगा भाई, ये कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना है, ये है आपका टोटल y बार है, माइनस का ये क्या है y2। आ गया कि नहीं, देखिए यही तो आ गया h2 का स्क्वायर, y बार माइनस y2, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो माइनस प्लस से इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ माइनस आए प्लस आए कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर हो जाना है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जब आप जो है x वाला लिखेंगे तो आप y बार लिखिएगा यहाँ, और जब आप जो है y बार वाला निकालिएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, x बार लिखिएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कहा है कि डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे निकालना है, मतलब i y निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं हम, आप आंसर लिख चुके होंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा बहुत सिंपल है, क्योंकि देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखते हैं सीधे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सिमेट्रिक एक्सिस, सिमेट्रिक एक्सिस, यही तो पूछा है भाई, जो पूछा है वही तो लिखना पड़ेगा। और ये क्या होगा, आई वाई वाई लिखिए या आई वाई बार लिख देते हैं हम। ठीक है, आई वाई बार। ठीक है, तो पहले फिगर का देखिए, पहले फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, यहाँ पे पहले फिगर का सेंट्रॉइड है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सीधे सीधे इसका कौन कट रहा है, इस बार 150 कट रहा है, तो सीधे सीधे हम लिखेंगे 10 इंटू 150 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। ऐसे ही ये हमारे फिगर 1 का होगा, आ रही बात समझ में। ऐसे ही आई वाई बार जो होगा दूसरे फिगर का होगा कि नहीं भाई, दोनों की। तो इसका क्या करेंगे हम, सीधे सिंपली देखिए इसको हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे ये देखिए ये होगा आपका
ये भी वाई बार ही होगा, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए सिंपली आप दूसरे फिगर का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, कौन कटेगा, ये देखिए ये कटेगा कौन सा, 10 कटेगा ना, तो आप लिखेंगे 140 इंटू का 10 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। आ रही बात समझ में, ये दोनों ही इसी एक्सिस पे निकल रहे हैं, इसीलिए हम बार बार लिख रहे हैं। आ रही बात समझ में, बार वाई बार, तो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आई वाई बार को ऐड, आई वाई बार इक्वल टू लिखेंगे आई वाई बार फिगर 1 का प्लस आई वाई बार फिगर 2 का। इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 2 अबाउट वाई बार एक्सिस। इसका क्या मतलब है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 1 अबाउट वाई बार एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा आई वाई बार, हम जोड़ के लिख देते हैं सीधे सीधे, पहले कैलकुलेटर सही करें, 10 इंटू 150 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस का 140 इंटू 10 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा 2824166.667। आ रही बात समझ में, mm पावर 4। और ये हम ऐसे लिख सकते हैं आई वाई बार 10 पावर -6 में लिखना है तो इसे हम 10 पावर 6 में लिखना है तो 10 पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.82 इंटू 10 पावर 6 mm पावर 4। आ रही बात समझ में, तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई वाई बार कैलकुलेट हो गया, हमें आई एक्स बार कैलकुलेट हो गया। तो अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है। तो भाई रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए देखिए क्या करना होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए इसकी वैल्यू जरूरत है हमें, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो है कभी भी कंपोजिट फिगर का ही फाइंड करते हैं। तो देखिए हम कंपोजिट फिगर का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या लिखते हैं, हम के से दिखाते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन को, तो हम क्या लिखेंगे, के एक्स बार, तो ये क्या होगा, अंडर रूट आई एक्स बार डिवाइडेड बाई A1, सॉरी ए टोटल ए होगा ना, ए पूरे कंपोजिट फिगर का ले रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही हमारा हो जाएगा के वाई बार अगर लेंगे तो क्या होगा, आई वाई बार डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा अंडर रूट का। तो हम ये वाई बार, ठीक है, तो के एक्स बार जो होगा आपका अंडर रूट आई एक्स बार मतलब ये है 6.3 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया कितना है, ये दोनों का टोटल A1 प्लस A2 2900 आएगा, A1 प्लस A2 2900, ठीक है। के वाई बार निकालें तो अंडर रूट आई वाई बार आया है 2.82 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाई 2900। तो यहाँ से सीधे सीधे आ जाएगा 2.82 डिवाइडेड बाई 2900 10 पे 6 अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा के वाई हमारा आ जाएगा 31.20, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, mm, के वाई की यूनिट क्या होगी, रेडियस ऑफ गायरेशन की, और के एक्स इक्वल टू क्या आएगा 6.3 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाई 2900 अंडर रूट, ये आ रहा 46.61 mm, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आपको सॉल्व इसी तरह से करना है। आ रही बात समझ में, के एक्स के वाई, अगर मान लीजिए आपको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता कि इसके परपेंडिकुलर एक्सिस में बताइए, ठीक है, तो आप क्या करते, इन दोनों को जोड़ देते हैं, आई एक्स बार प्लस आई वाई बार को ऐड कर देंगे तो आपको आई जेड बार मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।